हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रीपाद। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में का टिपिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं और ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप क्लियर कट देख पा रहे कि यहाँ पे हमें एक दो कंस्ट्रक्शन करना है, दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनका कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे भी आप देख रहे कि एक लेटर जो है कॉमन है और सबसे बड़ी दिक्कत यही पे है कि अगर लेटर कॉमन है तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है केयरफुली। ओके, तो ट्रायंगल PQR इज सिमिलर विद ट्रायंगल LTR। तो सबसे पहले चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो भी लेटर आपका कॉमन है वो हमेशा ये साइड में आना चाहिए। ओके, फिर आप साइड देखिए कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ट्रायंगल PQR का 3 साइड दिया है। PQ दिया है 4.2 सेंटीमीटर, QR दिया है 5.4 एंड PR दिया है 4.8। अब ये दोनों में भी आ रहे हैं, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई तो भी साइड मुझे नीचे लेना पड़ेगा, लेकिन हम जो बिगर साइड है वो नीचे लेंगे सो दैट थोड़ा सा डायग्राम दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, सो लेकिन हमारा मेन रूल क्या है कि जो R है, जो कॉमन लेटर है, वो ये साइड में आना चाहिए। इट शुड बी इन दिस साइड। ओके, सो हम यहाँ पे QR RQ लेंगे, यहाँ पे RQ, और हमें लेना है 5.4। तो इसके लिए मैंने स्केल लिया है और आप देख रहे हैं कि मैंने 5.4 यहाँ पे मेजर किया है। सो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है। तो वेयर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, जो भी कॉमन लेटर आपका है, जो भी कॉमन लेटर यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे आ रहे, तो ये जो कॉमन लेटर है उसमें का आपको साइड ढूंढना है और जो बड़ा वाला साइड है वो आप नीचे ड्रॉ करोगे और उसका जो R लेटर है ये साइड में आना चाहिए। सो ये लेबलिंग जो करेंगे हम RQ करेंगे, यहाँ पे QR नहीं करेंगे। RQ 5.4 बिकॉज वाई R, बिकॉज कॉमन लेटर से हमें एक स्लैंटेड लाइन निकालना पड़ता है यहाँ से, इसके लिए हम यहाँ पे R लेंगे। देखते आगे नाउ। तो आप देख रहे कि मैंने RQ लिया है और RQ का मेजरमेंट 5.4 लिया है। फिर अभी मुझे यहाँ से R से दूसरा चालू होने वाला साइड एक है 4.8 है, तो आई हैव टेकन 4.8 इन अ राउंडर। यहाँ पे 4.8 में ले रहा हूँ और मुझे इसका जो स्टील पॉइंट है यहाँ पे रखना है। सो इट इज़ अ 4.8, थोड़ा सा एक डिजिट कम है बिकॉज मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया था तब ये थोड़ा सा पीछे आया होगा, लेकिन आप कंसिडर करें इसको 4.8। ओके, सो 4.8 यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ स्टील पॉइंट। सो आई विल टेक अ स्टील पॉइंट एट R और एक आर्क निकालने वाला हूँ। ठीक है, और फिर दूसरा साइड हमारे पास है 4.2। दूसरा साइड हमारे पास कौन सा है? 4.2। तो 4.2 है तो हम राउंडर में फिर से 4.2 लेंगे। सो विल टेक अ 4.2 और फिर हम हमारा जो है PQ है, तो ऑलरेडी Q हमारे पास है, तो ये आएगा P यहाँ पे। तो हम इसको स्टील पॉइंट अभी हम यहाँ पे रखते हैं और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो स्टील पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, आर्क कंस्ट्रक्ट किया, तो ये पॉइंट जो हमें मिल गया P। फिर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं, फिर से एक बार टैली करते कि हमारा बराबर आया कि नहीं आया। मुझे ट्रायंगल PQR चाहिए था, यस PQR ट्रायंगल है, उसमें जो PQ मेजरमेंट है 4.2 है, PQ जो मेजरमेंट है 4.2 करेक्ट है, QR मेजरमेंट 5.4 है QR, एंड PR जो है 4.8 है, PR 4.8 है। और जैसा मैंने बोला कि जो कॉमन लेटर है, कॉमन लेटर जो है और कॉमन एंगल है वो यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आया है। ओके, सो दैट मुझे डायग्राम निकालने में थोड़ा सा आसान जाएगा, फिर से कंफ्यूजन हमारा नहीं होगा। तो वी विल कीप द कॉमन एंगल एट लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ आगे जाते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एक रेशो दिया है देखो PQ/LT। देखिए PQ इसका पहला दो साइड है और ये भी पहले दो लेटर्स है और इसका LT पहला, मतलब करस्पॉन्डिंग 1-1 करस्पॉन्डेंस से ये PQ साइड इज सिमिलर विथ LT साइड। ओके, और PQ के सामने छोटा नंबर है, LT के सामने बड़ा नंबर। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हमने निकाला है ये छोटा ट्रायंगल रहेगा और जो LTR ट्रायंगल इससे बड़ा आने वाला है। यहाँ से हमें ये नंबर से पता चलता है। तो PQ के आगे छोटा नंबर, LT के आगे बड़ा नंबर, इसका मतलब जो LTR ट्रायंगल है वो बड़ा आने वाला है और PQR ट्रायंगल छोटा रहने वाला है। ओके, फिर हमें रेशो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? 4 नंबर है। तो फिर हम यहाँ से एक लाइन निकालेंगे और वहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 4 का मार्किंग करेंगे। तो इन रेशो में जो भी बड़ा नंबर है तो उससे हम हमेशा मार्किंग करते हैं। तो हम आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ये लाइन निकाला। अभी ये कौन से एंगल से करना है इसका कोई रिलेशन नहीं रहता है। इट हैज़ नो रिलेशन एट ऑल, इसका कोई रिलेशन नहीं रहता है।
तो आप कोई भी कन्वीनियंट एंगल यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया। फिर अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा राउंडर का जो स्टील पॉइंट है हम यहाँ पे रखने वाले हैं, राउंडर का स्टील पॉइंट यहाँ पे रखने वाले हैं, एंड वी विल टेक एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस। देखिए, वी विल टेक अ स्टील पॉइंट। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टील पॉइंट रखा और हमने कोई भी एक कन्वीनियंट डिस्टेंस यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हम मार्क करने वाले हैं। तो हमें कितने पॉइंट यहाँ पे मार्क करना है, जैसा मैंने बोला इन दोनों में जो बड़ा नंबर है 4 नंबर, तो यहाँ पे हमें 4 नंबर ऐसे मार्क करते जाना है। तो पहला नंबर मैंने मार्क किया और यहाँ पे सिंस इट इज आर, तो यहाँ पे हम पहले मार्किंग को R1 बोलने वाले हैं। सो R1 हो गया मेरा, सिमिलरली R2 हो गया, R3 हो गया। ये डिस्टेंस मुझे चेंज नहीं करना है, तो मुझे कहाँ तक जाना है, R4 तक जाना है, तो मैंने R4 तक यहाँ पे गया। ओके, सो आई हैव कम अप टू R4। फिर 4 किसके आगे है, LT के आगे, और PQ के आगे कितना है, 3 है। तो हमारे ये तो है ये वाला छोटा ट्रायंगल, इसका मतलब हमें 3 के ऊपर R3 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी छोटा ट्रायंगल जो निकाला है उसी से हमें रेफरेंस लेके आगे करना है। इसके लिए इसके आगे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 3 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ। तो मेरा एक आई विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम R3 टू Q। अभी ये चीज़ आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज हमने जो ट्रायंगल निकाला वो PQR है, PQ के सामने 3 साइड है, तो यहाँ पे इसके लिए हमने R3 से उसको ज्वाइन किया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, बिकॉज हमारा LTR ट्रायंगल बड़ा आने वाला है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो देखो RQ मतलब RT, मतलब यहाँ पे T पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी आने वाला है, लेकिन कहाँ पे आने वाला है, तो हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्ट करके वो दिखेगा। तो हमें इसके साथ जो भी एंगल है, उतना ही एंगल मुझे यहाँ पे देखना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम स्टील पॉइंट रखेंगे R3 के ऊपर। तो मैंने R3 के ऊपर रखा स्टील पॉइंट, और फिर ये जो एक डिस्टेंस लिया, ये कन्वीनियंटली डिस्टेंस लेना है, इसमें कोई और एक बार लेने के बाद यहाँ पे जो भी हम ऑपरेशन करेंगे उसके लिए इसको फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ पे कन्वीनियंट डिस्टेंस लिया, फिर मैंने एक आर्क कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पे मैंने आर्क कंप्लीट किया। ये आर्क इससे बड़ा लो नहीं तो छोटा लो, सो दैट यहाँ पे फिर से आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैंने इससे थोड़ा सा छोटा लिया। अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर हम स्टील पॉइंट यहाँ पे रखेंगे R4 के ऊपर। सो आई विल कीप इट एट R4, और फिर से मैंने यहाँ पे आर्क निकाला। ठीक है, तो हम ये क्या करें, यहाँ पे वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्ग्रुएंट एंगल। फिर हमें जितना एंगल इसका है उतना एंगल हमें यहाँ पे बना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मेजर करेंगे। तो हमें स्टील पॉइंट फिर से यहाँ पे रखना है, ये वाले पॉइंट पे रखना है। सो आई विल कीप देयर। देखो स्टील पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, और फिर इतना एंगल मैंने मेजर किया है, उतना एंगल फिर से मैं स्टील पॉइंट यहाँ पे रखना वाला हूँ। यहाँ पे एक आर्क कट करने वाला हूँ। सो आई विल कट द आर्क। देखिए यहाँ पे मैंने आर्क कट किया, स्टील पॉइंट यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, और फिर मैं ये जो मुझे पॉइंट मिला, फिर यहाँ से मैं इसको अभी ज्वाइन करने वाला हूँ। और ज्वाइन करने के बाद आपको आंखों से देखना चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली पैरेलल चाहिए। तो हमने क्या किया कि ये जितना एंगल था उतना एंगल हमने यहाँ पे बनाया। तो इसको बोलते कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये उसका प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर बच्चों के दिमाग में नहीं आता है, तो यहाँ पे आप मैंने स्टेप वाइज दिखा है, इसके लिए आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा RQ और ये पॉइंट T हो गया। अभी हमारा LTR था, तो RT अभी L यहाँ पे इसके पैरेलल आएगा। ओके, तो हमें इसको फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे फिर से कॉन्ग्रुएंट एंगल निकालना पड़ेगा। जैसा ये जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टील पॉइंट हम यहाँ पे Q के ऊपर रखेंगे। तो विल कीप दैट स्टील पॉइंट एट Q, यस। और हमने एक सर्टन डिस्टेंस लिया है और उसको कट किया है। फिर क्या करेंगे, यही स्टील पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द डिस्टेंस हम इसको यहाँ पे T पे रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे। तो T पे रखा, मैंने एक आर्क कट किया। अभी जितना यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है राउंडर में, उतना ही हम यहाँ से लेके यहाँ तक कट करेंगे। देखिए, फिर हम उसको मेजर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मेजर करना है, और फिर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कट करेंगे। सो देखिए यहाँ पे मैंने रखा, इसको कट किया, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। फिर ये T हमारे पास है, ये पॉइंट है। फिर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे सीधा। तो ज्वाइन करने के बाद देखिए हमने ज्वाइन किया, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, बिकॉज हमने जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया LTR, ये बड़ा ट्रायंगल है, इसके लिए मुझे इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो आई विल एक्सटेंड दैट। सो मैंने एक्सटेंड किया, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसको हमने नाम दिया L। तो अभी हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारे ट्रायंगल बराबर आए कि नहीं आए। ट्रायंगल PQR, ये PQR ट्रायंगल करेक्ट, सिमिलर विथ LTR। देख रहे हैं 1-1 करस्पॉन्डेंस, जहाँ पे P है वहीं पे L है।
जहाँ पे Q है वहीं पे T है, जहाँ पे R है वहीं पे R है, इसको बोलते हैं 1-1 करस्पॉन्डेंस। उसके बाद में हमारा PQ था 4.2, तो PQ था 4.2। अब ये साइड हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, बिकॉज हमने ये कंस्ट्रक्शन से उसको बराबर सिमिलर लेके आए हैं। QR 5.4, QR 5.4 है, PR 4.8, PR 4.8 है। फिर हमें तीनों साइड दिया, तो हमने तीनों साइड लास्ट एक प्रॉब्लम इसके बाद में जो आने वाला है उसमें हम SAS दी, मतलब दो साइड और उसके बीच में का एंगल दिया रहता है। तो दो टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं यहाँ पे, जैसा SSS टाइप का प्रॉब्लम तीनों साइड दिया है, और दूसरा टाइप का प्रॉब्लम रहता है SAS। ओके, तो उसमें दो साइड और उसके बीच में का एंगल दिया रहता है, वो प्रॉब्लम इसके बाद में हम देखने वाले हैं। फिर रेशियो हमारे पास था PQ अपॉन LT। PQ के सामने छोटा नंबर था, इसके लिए PQR ट्रायंगल छोटा आया। LT के सामने बड़ा नंबर था, इसके लिए LT ये बड़ा ट्रायंगल आया। और इनमें जो बड़ा नंबर है उतने हम मार्किंग करने वाले हैं। PQ के सामने छोटा नंबर था, इसके लिए हमने यहाँ से 3 से उसको चालू किया, और फिर हमने एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा खत्म हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है आप इसको केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए, इसको रिपीट कीजिए, एंड इसके बाद में आप मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके जैसा ही, जिसमें SAS दिया रहेगा, यहाँ पे जैसे SSS दिया है उसमें SAS दिया रहेगा, वो भी वीडियो आप कंप्लीट कीजिए। देन यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन ड्राइंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखते आगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रीपाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, जहाँ पे 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लेटर कॉमन है। जब भी इसमें एक लेटर कॉमन है और वी कैन से वन एंगल इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल, देन वहाँ पे डायग्राम जॉइंट आते हैं। और जब जॉइंट डायग्राम एक दूसरे को आते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल AMT इज सिमिलर विद ट्रायंगल AHE। यहाँ पे एंगल A इज कॉमन टू बोथ, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे ट्रायंगल AMT का मेजरमेंट दिया है कि AM 6.3 सेंटीमीटर है, एंगल A दिया है 50 डिग्री एंड AT लेंथ 5.6 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे रेशियो दिया है AM अपॉन AH इज इक्वल टू 7/5, ये रेशियो दिया है। तो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम मिलने वाला है तो आपको ये समझना है कि जो लेटर कॉमन है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, सो दैट हमें यहाँ से जो लाइन निकालना पड़ता है इस डायग्राम में, तो A शुड बी हियर। ओके, तो यहाँ पे A का मेजरमेंट वाला साइड कौन सा, ये है। तो बड़ा वाला साइड में थोड़ा नीचे लेता हूँ, तो इनमें से जो भी बिगर साइड है वी विल टेक इट एट द हॉरिजॉन्टल, और ये हम वहाँ पे निकालेंगे। तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि A शुड बी हियर, A शुड बी हियर एंड बिगर साइड शुड बी हॉरिजॉन्टल। ओके, सो यहाँ पे AM जो है 6.3 है, तो इसके लिए हम यहाँ पे AM को 6.3 मेजर करें। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। तो पहले हमने AM मेजर किया, हम उसको फिर लेबलिंग देते, AM इज 6.3। फिर उसके बाद में हमें बोला है कि यहाँ पे जो एंगल है, एंगल A जो है दैट इज 50 डिग्री। तो इसके लिए हमें यहाँ से एक 50 डिग्री प्रोटेक्टर लेके एंगल निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एंगल निकालते हैं। सो वी विल गो फॉर हियर, वी हैव टेकन अ प्रोटेक्टर, और यहाँ पे हम एंगल मेजर करते 50 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं। ओके, और 50 डिग्री का एंगल मेजर करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने 50 डिग्री का एंगल मेजर किया है। ओके, उसके बाद में हमें यहाँ पे दिया है AT जो है दैट इज 5.6। तो यहाँ से A से हमें स्टील पॉइंट रखना पड़ेगा राउंडर का, और हमें 5.6 का यहाँ पे आर्क करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे स्केल लेते हैं, पहले स्केल पे मेजर करते हैं 5.6। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 5.6 मेजर किया है। फिर हमें स्टील पॉइंट यहाँ पे रखना है A के ऊपर। सो वी विल कीप द स्टील पॉइंट एट A, और हमने आर्क किया, और ये जो यहाँ पे कट हुआ है यहाँ पे हम उसको मार्किंग करते हैं। हमारा जो एंगल था AMT, हम यहाँ पे T मार्किंग करते हैं, और हमारा जो लेंथ है दैट इज 5.6। ओके, तो 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने मार्क किया, और फिर हमें ये जो आर्क यहाँ पे मिलता है यहाँ पे हम उसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमें जो भी AMT जो एंगल था यहाँ पे हमें मिल गया, AMT एंगल यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे एंगल A हमें 50 डिग्री चाहिए था, AM 6.3 चाहिए था, एंड AT जो है 5.6 चाहिए था। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद में हम ये रेशियो के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमें जो दो ट्रायंगल दिया है, तो ये AM जो है ये पहले ट्रायंगल का साइड है,
एंड AH जो है दूसरे ट्रायंगल का साइड है। AM के सामने बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल बड़ा रहेगा और AH के सामने छोटा नंबर है, इसके लिए AH ट्रायंगल छोटा रहेगा। और सिंस A इज कॉमन टू बोथ, हमें यहाँ से A से एक लाइन निकालते हैं। ओके, A से हम एक लाइन निकालते हैं और ये जो हमने A से लाइन निकाला, ये जो एंगल है ये आप कोई भी कन्वीनियंटली ले सकते हैं, मे बी 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने A से लाइन निकाला। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे या इनमें से जो भी बिगर नंबर है, अभी इन दोनों में से बड़ा कौन है, 7 नंबर है, तो जो भी बिगर नंबर है उतने डिवीजन आपको इसके ऊपर करना पड़ेंगे राउंडर से। तो यहाँ पे राउंडर से डिवीजन करते हैं और राउंडर में डिस्टेंस कितना लेंगे, वी विल टेक एनी अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है हमें कोई भी अप्रोप्रिएट डिस्टेंस लेना है, ऐसा उसका कोई नहीं। अप्रोक्सीमेटली आप 1-1.5 सेंटीमीटर लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ से हमें 7 डिजिट मार्क करना है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 उसको 7 डिजिट मार्क करेंगे। सेम अभी यहाँ पे मुझे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मुझे लॉक कर देना है और डिस्टेंस मुझे चेंज नहीं करना है। आई विल नाउ डू द 7 डिवीजन बिकॉज यहाँ पे 7 नंबर है। ओके, सो हम जाते हैं आगे। आप देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो यहाँ पे मैंने 7 डिजिट निकाले और उसको हम नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अभी हमारा जो AM था, AM के आगे 7 नंबर है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 7 से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो वी विल ज्वाइन दैट। सो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया A7 टू M को। अभी इसके आगे 5 नंबर है। अभी हमारा जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका एक साइड AH है, तो यहाँ पे जैसा AM है वहाँ पे ऐसा AH आने वाले, लेकिन H कहाँ पे रहेगा, तो हमें ये जो एंगल यहाँ पे बना है उतना ही एंगल मुझे A5 से बनाना पड़ेगा। वाई 5, बिकॉज इसके सामने 5 है इसके लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो आई विल यहाँ पे अभी कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है वो आप ध्यान दीजिए पहले। तो सबसे पहले हमें स्टील पॉइंट रखेंगे A7 के ऊपर, और ये जो इनमें का जो डिस्टेंस है ये कुछ भी ले सकते हैं आपने, लेकिन एक बार आपने जो डिस्टेंस लिया उसको आपको लॉक करना है। फिर A5 पे लग के A5 के ऊपर रख के आपको उतना ही डिस्टेंस से आर्क निकालना है। तो मैंने A7 पे लिखा, A7 के ऊपर स्टील पॉइंट रखा है और एक आर्क निकाला है। आगे जाते हैं, फिर मैंने A5 के ऊपर रखा और फिर आर्क निकाला। वाई A5, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। A5 के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया है। आगे जाते हैं, फिर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉन्ग्रुएंट एंगल मुझे बनाना है, तो मैंने आर्क तो निकाला लेकिन मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेना है। तो आई विल टेक इन राउंडर। देखिए ये राउंडर का स्टील पॉइंट यहाँ पे रखना है, इतना डिस्टेंस आपको लेना है। ओके, ये बहुत एक क्रिटिकल स्टेप है, बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं है। ओके, फिर ये राउंडर आप यहाँ से उठा के यह हमारा जो ये वाला पॉइंट है जो आर्क ने इसको कट किया वहाँ पे रखोगे। सो आई विल कीप देयर। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे आर्क कट किया। अब ये जो आर्क है और हमारा A5 है, हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप देखोगे इफ आई ज्वाइन दिस A5 विद दिस पॉइंट तो क्या हो जाएगा, सो आई विल ज्वाइन A5 विद दिस पॉइंट, तो हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है उसको H पे मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली पैरेलल आ गया, बिकॉज हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे। तो हमारा AH मिल गया, इसका मतलब हमें AH मिल गया। अभी मुझे E चाहिए, मुझे AMT में AHE चाहिए, तो E यहाँ तो भी कहीं तो भी आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा, फिर से हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हम कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे और राउंडर का स्टील पॉइंट M के ऊपर रखेंगे। देखिए, सो आई हैव केप्ट अ राउंडर का स्टील पॉइंट M के ऊपर, और ये जो डिस्टेंस है मैंने अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लिया। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा लिया, बिकॉज फिर यहाँ पे छोटा लेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ओके, फिर ये आर्क कंस्ट्रक्ट किया, ये डिस्टेंस अभी लॉक करना है, अभी डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है। फिर हम स्टील पॉइंट H के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे देखो H के ऊपर हमने रखा और फिर मैंने आर्क कंस्ट्रक्ट किया। ओके, तो हम क्या करें, अभी वी आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्ग्रुएंट एंगल। फिर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेना है, तो हम राउंडर में कैसा लेंगे, देखिए। सो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने राउंडर में डिस्टेंस ले लिया। फिर अभी क्या करने वाला हूँ मैं, यही इतना स्टील पॉइंट मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ और फिर इसको कट करने वाला हूँ। सो आई विल जस्ट कट दिस। तो यहाँ पे देखो ये कट हो गया। अब ये पॉइंट मुझे मिल गया और ये मुझे H वाला मिल गया, तो मैं H से उसको ज्वाइन करने वाला हूँ और एक्सटेंड करने वाला हूँ। सो आई विल ज्वाइन दैट पॉइंट। देखिए यहाँ पे H से मैंने उसको ज्वाइन किया, तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे अभी E हम नाम देंगे। यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो ट्रायंगल उन्होंने बोला था यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं इसको,
कि ट्रायंगल AMT बराबर है सिमिलर विथ AHE, ओके। इन दोनों में का एंगल जो A था वो 50 डिग्री है, हमारे यहाँ पे 50 डिग्री है। और ये जो है ये 7 टाइम्स है, यहाँ पे 7 है, इसके लिए यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया। और ये जो 5 टाइम्स इसके लिए मैंने A5 को यहाँ पे कनेक्ट किया। तो आप देख रहे हैं कि ये साइड भी बराबर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल आ गए, और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल दिखना चाहिए, ये भी आपको पैरेलल दिखना चाहिए। तो हमारा जो एक्चुअल डायग्राम है यही है, AMT है और AHE है। और ये जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है ये कॉन्ग्रुएंट एंगल निकालने के लिए हमने किया है, और ये रेशो निकालने के लिए किया है। यहाँ पे आपको ये पूरा अंडरस्टैंड करना है, ये वीडियो को आपको रिपीट देखना है और इसका प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में ही आपको 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम मिलता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।